वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर्स के जो कर्जे देने थे वो अब मौखर कर दिए गए। अगला स्टेप ये भी होता है, आपकी एयरलाइनें भी रुक जाती हैं, ट्रेनें भी रुक जाती हैं, फिर आप गधों पे आटे के लिए लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं। खासतौर से बलूचिस्तान में इस वक्त क्वेटा में बहुत बुरी सूरत हाल है। अस्पतालों में ऑपरेशन बंद हो गए हैं। मेयो अस्पताल लाहौर में 1 हफ्ते से ऑपरेशन बंद है। अद्वियात पाकिस्तान अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है, लेकिन मैं पड़ोसी मुल्क के बारे में बताना चाहूँगा। इंडिया गाइस 75 कंट्रीज को गाइस एक्सपोर्ट करने जा रहा है, गिफ्ट देने जा रहा है गाइस। इतनी ज़्यादा उनके पास मिकदार में गंदम पड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1.1 बिलियन डॉलर का जो कर्ज पहले मंजूर किया गया था उसे अब इनकार कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक भी अब पाकिस्तान की मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पे अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं और रिसेंटली ईरान की तरफ से भी हमले किए गए हैं। तो पाकिस्तान एक तरीके से टूटने की कगार पे है। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो कर्ज आना था उसे नामंजूर कर दिया गया। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में क्या रिएक्शन है देखते इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर और बुरी खबर। और खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक डिलेज लोन्स वर्थ 1.1 बिलियन डॉलर्स टू पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन डॉलर्स के जो कर्जे देने थे वो अब मौखर कर दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक डेफर्ड लोन्स टू पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने ये कर्जे पोस्टपोन किए हैं, डिले किए हैं, डेफर्ड किए हैं, यानी आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ये कर्जा अब उसने ये कहा है कि पाकिस्तान को नहीं मिल रहा अभी। और ये बात कही गई है कि फिस्कल ईयर के एंड तक, यानी कि माली साल के आखिर तक तो आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते 2023 में कि ये कर्जा आपको मिलेगा। तो आपको इसकी ड्यूरेशन भी पता चल गई, मुद्दत भी पता चल गई कि कब तक नहीं मिलेगा। आगे उसके बाद भी मिलता है या क्या शराइत है वो तो हमें उसी वक्त पता चलेगा। अभी तो इतनी बहुत सी डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, वो बात हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपर्ट ओपिनियंस की बेस पर। यानी पाकिस्तान के इस वक्त इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, वो इसके ऊपर क्या कहते नजर आ रहे हैं कि इस बिना पर अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल नजर आ रही है, क्या शक्ल निकल के सामने आ रही है, और उस बेस पर हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि आइंदा क्या होने लगा है। बात ये है, मैं अपने एस्टेब्लिशमेंट वाले भाइयों से बात करना चाहता हूँ। श्रीलंका ने आज अपना कहा है कि हमने अपनी फौज कम कर दी, हम तनख्वाह नहीं दे सकते फौज को। उन्होंने 1,39,000 पे ले आए हैं नंबर अपने, और उन्होंने कहा कि 2 लाख, हम 1 लाख तक ले जाएंगे 2030 तक। जब मुल्क जब जलीलो ख्वार होते हैं तो फिर अगला स्टेप ये भी होता है, आपकी एयरलाइनें भी रुक जाती हैं, ट्रेनें भी रुक जाती हैं, फिर आप गधों पे, जिस तरह खास साहब फरमाया करते थे, मुर्गियां रखें और कट्टे पालें, फिर आप बिल्कुल वही इकोनॉमी पे चलेंगे। तीसरी चीज मैं ऐड कर देता हूं कि साथ गधे भी ले लें, क्योंकि ट्रेनें भी रुक जाएंगी, बसें भी रुक जाएंगी, गधों पे सफर होगा, टांगों पे सफर होगा फिर उसके बाद। क्योंकि और दूसरा ये है कि डार साहब ने 2 खतरनाक बातें अगले दिन कही है। एक तो उन्होंने कहा कि 10 बिलियन की जो मैं बाहर से लेकर आ रहा हूं उसमें से 9 बिलियन कर्जा है। ये ना समझे कि वो लोग तोहफे में दे रहे हैं आपको, क्या। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि वो कर्जा वापस कौन करेगा, उस बारे में वो नहीं सोचते। देखिए 2 चीजें, कर्जा तो हमने कभी भी नहीं किसी का वापस दिया, लेकिन देखिए उन्होंने इसलिए नहीं दिया आपको पैसे कि आप बहुत पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत हैं तो ये 10 बिलियन आप ले जाएं तोहफे में, कपड़े वपड़े ले लीजिएगा इसके कहीं से, ऐसी बात नहीं है। वो आके आपके गुर्दे लेंगे, साथ गुर्दे लिखवा लेते हैं। चाइना के पैसे ना, वो गुर्दे लेंगे आपसे। आपने पिज्जा स्टोर तो बना लिया उनसे 26 बिलियन से, अब आपके गुर्दे लेंगे। पहले आपकी लड़कियां जा रहे हैं वहां ले जाके शादी कर करके कई प्रोस्टिट्यूशन में है वहां पे, और कईयों के गुर्दे निकाल के उन्होंने डेड बॉडियां वहीं दबा दी। अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपके सामने इस खबर की कुछ डिटेल्स रखी देती हूँ, और वो खबर कुछ इस तरीके से है कि इन अ मेजर ब्लो या अ बिग जोल्ट टू पाकिस्तान इकोनॉमी, द वर्ल्ड बैंक हैज डिलेड द अप्रूवल ऑफ द 2 loans worth 1.1 billion dollars until the next fiscal year. The lender has also opposed slapping a flood levy on imports, creating a new hole in an already ambitious 32 billion annual financing plan. अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया गया है कि ये किस किस काम के लिए ये कर्ज थे। देखिए इसमें 2 हैं, क्योंकि ये बात कही थी, एक तो एनर्जी सेक्टर में था, कोई 60 करोड़ डॉलर का कर्जा कहा गया था, और कोई 45 करोड़ डॉलर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोई ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अगला माली साल जो है, यानी अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर आप वेट करें, उस वक्त फिर देखेंगे कि क्या हो या अप्रूव हो सकता है। यानी जब हम ये बात करते हैं कि IMF के प्लान में हमने जाना है, तो उसके पास कोई प्लान नहीं है, वो हमारे मुल्क ने उसको प्लान बनाकर देना है या दिया है, और IMF उस प्लान को, उस प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। तो प्रोग्राम जो है वो कंट्री की तरफ से होता है, मुल्क की तरफ से होता है, तो इसको हमें ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी कई मरतबा ऐसा बोलती रही हूँ। मेरा ये ख्याल था कि IMF की तरफ से जो है ये प्रोग्राम वगैरह बनता है। अच्छा, फिर इसमें क्योंकि मैं देख रही थी कि कई एक प्रोग्राम जिसके ऊपर हुए, दुनिया न्यूज़ का जो कामरान खान का प्रोग्राम, उसके ऊपर कई एक एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर इज़हार ख्याल किया, और इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारा डेलीगेशन जनेवा गया तो हमने आपको ये बताया था कि जनेवा में इसहाक डार यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की 2 मीटिंग्स हैं, साइडलाइन मीटिंग्स,
वर्ल्ड बैंक की अथॉरिटीज़ के साथ होंगी और उसमें कर्ज की बात की जाएगी और हमें कर्ज देने की अप्रूवल होगी। लेकिन फिर हमें ये पता चला कि 2 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन अब इससे ये पता चलता है कि वो दोनों मीटिंग्स पॉजिटिव नहीं थी, वो दोनों मीटिंग्स कामयाब नहीं हो सकी। अगर वो मीटिंग्स कामयाब हुई होती तो फिर यकीनी बात थी कि ये कर्ज जो है ये मौखर ना किया जाता, ये कर्ज हमें मिलता। तो उन मीटिंग्स पे और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, हालांकि बताना चाहिए था, इसहाक डार साहब को बताना चाहिए था कि उनकी मीटिंग्स कैसी रहीं, क्या वो बात मान गए हैं उनकी, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं की गई। तो पाकिस्तान इस वक्त असम्बलियां टूटी हैं, दूसरी जो टूटी फूटी असम्बलियां जो आज 2 खबरें आई आप केपीके के हवाले से। एक तो वहां पे थाने पे हमला किया गया, डीएसपी को भी मर्डर कर दिया गया। बिल्कुल हालात इतने खराब हैं इस वक्त आपके सूबा सरहद के, लेकिन खबरें नहीं निकल रही, खबरें कंट्रोल की जा रही हैं। और एक जो ब्लास्ट है वो काबुल में भी हुआ है 3 दिन पहले, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने 20 लोग उसमें मारे गए हैं। आईसिस ने उसकी जो है वो एक्सेप्ट कर ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनेशनल जो मुबसरीन है वो ये समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान भी शायद कोई इसका कोना जुड़ता हो, जो अफगानिस्तान में जो टीटीपी वाले तालिबान जो हमारे साथ कर रहे हैं, शायद उसके रिस्पॉन्ड में इन्होंने पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की हो आईसिस से। वो देखें, ये तो एक स्पेकुलेशन ही है किसी की, लेकिन हालात खराब हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी हैं और जो टीटीपी वाले हैं वो अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिजी हैं, बिल्कुल। वो भी फॉरेन। मगर सर ये खबरें तो हमेशा से छुपाते आते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की न्यूज हो या केपीके। बलूचिस्तान की खबर ये आ रही है कि ग्वादर में हिदायतुल्लाह साहब मौलवी उनको अरेस्ट कर लिया गया है, हालांकि उन्होंने कोई वायलेंट वहां पे स्पीच नहीं दी थी। और उनके मुतालबात अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। अब सरप्राइज, मुझे तो मैं बड़े अरसे से ग्वादर के बारे में जानता हूँ बिलखसूस, उनके ऐसी मासूम उनकी डिमांड्स है। देखिए उनकी डिमांड क्या है। एक तो वो कहते हैं जी हमारा फिशिंग जो हम गरीब माहीगीर हैं, पहले चाइना वाले आके वहां से लेके निकल जाए मछलियां, वो बड़े बड़े ट्रॉलर आके ले जाते थे, जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इतने मील रेडियस में उनको मना करें वो मछलियां, हमारा रोजगार उसका बड़ी जायज उनका ये हक है उनका। दूसरा उनका जायज हक है, वो कहते हैं भाई हम तो लोकल हैं, ये हर 2 मील के बाद आपने चेक पोस्ट बना दी है। एक और बात जो की गई वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट है वो भी इसके अंदर एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि IMF ये पसंद नहीं करता कि स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट हो, और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो यही है। फिर इसमें यह है कि ये भी कहा गया है कि जब तक मुल्क की इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी तो नया कर्जा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ज़रा रीसेंट पास में जाएं, हमने जो प्रोग्राम्स किए तो उसमें कई मरतबा IMF ने गारंटी मांगी और कहा कि हमें गारंटी चाहिए, सऊदी अरेबिया के लेकर दे दें। बल्कि जिस वक्त फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और वो बातचीत कर रहे थे, इस तरह की खबरें आती नहीं, तो उसको भी कहा गया कि गारंटी ले दें। उसके बाद सऊदी अरेबिया को कॉल्स की गई और फिर चाइना से जो किया गया, क्योंकि उनका यही डिमांड थी कि चाइना या सऊदी अरेबिया से बात करें, क्या वो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करेंगे। तो अब जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि जब तक इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होने का उनको कोई गारंटी नहीं होगी तो वो मदद नहीं करेंगे, कर्जा नहीं देंगे।